Hello students, today's topic will be discussed about the Human Genome Project. Human Genome Project, शॉर्ट में इसको कहते हैं HGP. बेटा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? बेसिकली इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है एक प्रकार से जीन का सीक्वेंसिंग करने का क्राइटेरिया होता है, जो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको तमाम प्रकार के इसको जीन को सीक्वेंस में लगाते हैं. जीन सीक्वेंस में लगाने का इट मींस होता है कि बेसिकली जो बेस पेयर होते हैं उस बेस को एक सीक्वेंस फॉर्मेट ट्रिपलेट के फॉर्म में, बेसिकली जो बेस पेयर होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है और ट्रिपलेट के फॉर्म में होने के साथ साथ क्या करता है उसका सीक्वेंस को मैच कराया जाता है. तो ये सब हमारे जो अधिकतर इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो होता है ये जो होता है हमारे बहुत सारे जो डिजीज के काज जो इसका उसको ट्रैक करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए या उसके अन्य जो सोर्स होते हैं उसमें सारे इसमें इन्वॉल्व होता है. अब यहाँ पर देखा था जो बेसिकली होता क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक ऐसा होता है, यह जो होता है HGP और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च प्रोग्राम. ये कैसा होता है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च प्रोग्राम होता है. यह होता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च प्रोग्राम whose goal was the complete mapping under the standing of all gene of human being. यह जो होता है इसके कंप्लीट जो जेनेटिक मैप होता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. इसको कंप्लीट मैप को क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन बीइंग के थ्रू, ये स्टैंड करने का कार्य करते हैं. तो यह जो होता है ये कंप्लीट मैपिंग होता है अंडरस्टैंडिंग द जीन ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो जीन होता है HGP, इस कंडीशन क्या होता है, ये HGP ये मेगा प्रोजेक्ट होता है. ये 30 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करता है. 30 ईयर में ये सबसे पहले जो था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ, ये अंतरराष्ट्रीय जो होता है इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में इसको डिस्कस किया गया था. और इसका एस्टैब्लिश अगर देखा था जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का होता है ये बेसिकली कैसा होता है, ये 1990 में ये लॉन्च किया गया था और ये कंप्लीट हुआ 2003 में. ये जो HGP जो होता है 1990 में कंप्लीट हुआ, उसमें लॉन्च हुआ था और ये कंप्लीट हुआ 2003 में. यह मेगा प्रोजेक्ट होता है और इसमें हमने बताया कि एस्टिमेटेड जो बेस पेयर होता है उसको सीक्वेंस किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसको मैप करने का कार्य करते हैं. अब इसमें देखिए जो दूसरा प्रोजेक्ट होता है इसका जो बात होता है कि ये जो डीएनए प्रोजेक्ट का जो बेस पेयर होता है 3 × 10⁹ सीक्वेंस होता है. यानी इसका जो अगर सीक्वेंस देखा जाता है यह जो 3 × 10⁹ सीक्वेंस, इसका जो बेस पेयर होता है प्रति बेस पेयर ये मिलियन में होता है. एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होता है 3 मिलियन जो होता है पर बेस पेयर का जो होता है $3 मिलियन इसका यूज होता है. लगभग क्या जो 9 मिलियन जो होता है बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं. अब इसको अगर देखा जाता है बेसिकली हमने बताया कि ये कैसा होता है, ये मेगा प्रोजेक्ट होता है. मेगा प्रोजेक्ट होने के साथ ही साथ क्या करते हैं कि ऐसे कंडीशन में यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में. अगर इसको कहा जाए ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसके साथ ही साथ जो बायो इन्फॉर्मेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसको एक हमारे जेनेटिक कोड का यानी पूरे हमारे डिजीज का या जो हमारे पूरे बॉडी का जो जेनेटिक कोड होता है उसके सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है. बेसिकली ऐसे कंडीशन में अगर देखिए जो इंफॉर्मेशन की जो कंडीशन होती है, एक मिनट इसको देखिए, यह जो प्रोग्राम होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग का अगर किसी डिजीज का हम काज करते हैं तो ये क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन है, अब इसके कंडीशन में हम इसका क्या करते हैं, अब इसका हम एक सेल लेते हैं, इसका सेल निकालते हैं. सेल में अब इस सेल में क्या होता है, अगर देखिए इस सेल में बेसिकली न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का कंडीशन होता है. न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है, इसमें दोनों कंडीशन होते हैं, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, इसका सारे सेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सारे सेल्स होते हैं. ये सारे सेल एक सेल पूरी बॉडी का हम स्ट्रक्चर निकालते हैं.
इसकी जो होता है एक बॉडी का फॉर्मेशन निकालते हैं। अब इसका सीक्वेंस जो होता है सब न्यूक्लियस से क्या करते हैं, हम डीएनए को निकालते हैं, डीएनए का कंडीशन, यानी अगर इसको देखा था क्रोमोसोम को हम इसको सेपरेट करते हैं, क्रोमोसोम को हम सेपरेट करते हैं बेटा। ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने के साथ साथ ये क्रोमोसोम निकालते हैं। अब इस क्रोमोसोम से क्या करता है बेटा, इसमें हम डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं, डीएनए का कंप्लीट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डीएनए को हम सेपरेट करते हैं। ये डीएनए को सेपरेट करते हैं। अब इसके डीएनए से ये डीएनए का जो पार्ट होता है ए सी, अगर इसमें देखिए ये बेसिकली कैसा होता है डीएनए, टी सी ए जी, फिर टी सी ए जी, टी सी ए जी, टी सी ए जी, ये सभी होता है टी सी ए जी, टी सी ए जी, टी सी ए जी, ये इसका सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस की कंडीशन दूसरे पे क्या होता है, इसका जो सेपरेटिंग जिसका पार्ट होता है, इसका ए होगा, इसका जी होगा, इसका टी होगा, इसका सी होगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड का होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से सीक्वेंस होता है। अब इसका सीक्वेंस को हम लेकर के अगर देखते हैं, हम एक कंप्यूटर पर, एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या करते हैं, हम इसकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम लेकर के इसको हम सीक्वेंस इसको देखते हैं। अब ये सीक्वेंस जो होता है दो फॉर्म में होता है, जी ए सी टी ए, ये होता है। फिर इसका जो कोडिंग सीक्वेंस होता है कैसा होता है, ये सी हो जाएगा, टी हो जाएगा, जी होगा, फिर टी के साथ साथ ए हो जाएगा, और ये के साथ ये टी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कोड होता है हम इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके एक माउस होता है, माउस के थ्रू ऑपरेट करके इसका हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट मींस अगर देखा था बेटा कि हम किसी भी डिजीज के कंडीशन में अगर देखिए, अगर किसी भी कंडीशन में इस कंडीशन को देखते हैं क्या होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम इसके बॉडी से सेल लेते हैं। सेल का क्या करता है, हम इसका न्यूक्लियस से क्रोमोसोमल पार्ट को सेपरेट करते हैं। क्रोमोसोमल पार्ट को सेपरेट करने के साथ साथ हम डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं। अब डीएनए सीक्वेंस को कोड करके हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो ये जो होता है एक प्रकार से यह एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। कैसा होता है, एक मेगा प्रोजेक्ट होता है, मेगा प्रोजेक्ट। और मेगा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ हमने बताया कि इसका जो एस्टैब्लिश होता है कितना होता है, ये 1990 में हुआ था और ये एंड हुआ था 2003 में। इसके यूएस में इसका उसमें होता, और ये जो होता है इसका बहुत ज्यादा, इसका 3 बिलियन पर बेस पेयर का इसका सीक्वेंस इसका खर्च आते हैं। ये यूएस का जो होता है, ये यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ जो होता है इसको डिस्क्राइब किया था। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इसको देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये जो मेथोडोलॉजी होता है, अगर इसमें देखा आता है ह्यूमन इसका जो फॉर्मेशन होता है, मेथड कैसा होता है। मेथड में बेसिकली इसका क्या होता है कि इसके दो प्रोसेस होते हैं। इसके मेथड में अगर देखिए तो 2 प्रोसेस होते हैं मेथड में। इसको 2 टाइप के मेथड होते हैं। मेथोडोलॉजी में अगर देखिए इसका 2 प्रोसेस होते हैं। अगर ऐसा हम देखें ऊपर, इसका मेथोडोलॉजी होता है, मेथोडोलॉजी इस मेथोडोलॉजी में क्या होता है, मेथोडोलॉजी में बेसिकली 2 टाइप्स का डीएनए होता है। इसका डीएनए जो होता है इसको
डीएनए का सीक्वेंस होता है, टू टाइप्स का कंडीशन होता है। एक होता है डीएनए का सीक्वेंस देखा था, एक कोडिंग फॉर्म में होता है, दूसरा नॉन कोडिंग होता है। एक कोडिंग होता है, एक कोड बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोड, दूसरा होता है नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग यानी यहाँ पर जो होता है कोड बनाता है। कोड बनाने का मतलब जो सीक्वेंशियल होता है ये कोडिंग पार्ट होता है, दूसरा कैसा होता है नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ये कोडिंग पार्ट होता है, ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है। अब कोडिंग पार्ट में क्या होता है, कोडिंग पार्ट में अगर देखिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये सीक्वेंस को, ये जो होता है कोडिंग पार्ट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ कोडिंग पार्ट। हमने क्या होता है कि ये जो होता है सीक्वेंस कोड जो होता है सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है। यानी अगर किसी भी मान लीजिए डीएनए का पार्ट है, दो डीएनए होता है, एक 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक होता है, दूसरा 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम का होता है। अब इसकी कंडीशन में देखिए जो कोडिंग फॉर्म होता है AGTC, फिर होता है TCAG। अब इसी का जो कोडिंग बनेगा वो कैसा बनता है ये होता है AGTC। ये इसका सीक्वेंशियल फॉर्म होता है। यानी इसका जो होता है सीक्वेंस जो होता है एक दूसरे के कोडिंग फॉर्म में होता है, इसे हम कोडिंग फॉर्म करते हैं। अब इसे कहते हैं, इसे इस टर्म को एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं, टैग या EST कहते हैं। इस प्रोसेस का कहते हैं, इस प्रोसेस नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ये क्या कहते हैं, ये एक टैग के फॉर्म में होता है। अब ये जो बेसिकली ये सीक्वेंशियल जो होता है, ये एक्सप्रेस कहते हैं, ये सीक्वेंशियल कंडीशन में होता है। ऐसे कंडीशन में जो होता है जो जेनेटिक कोड होते हैं आपस में कोरिलेट करते हैं, वो सही डायरेक्शन में जाता है। यानी हम उसको इजीली वे में उसको हम मेंशन कर सकते हैं, उसको इजीली मेंशन में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इसको डिजीज के कंडीशन में हो या अन्य सोर्स में होता है, वो हम एक इजीली फॉर्म डिटेक्ट कर सकते हैं। बट जो दूसरा होता है नॉन कोडिंग के फॉर्म में, ये सीक्वेंस होता है नॉन कोडिंग के फॉर्म में, ये सीक्वेंशियल कोडिंग कैसा होता है, रोटेशन फॉर्म में होता है। इसे ये कैसा होता है, इसे दूसरा होता है, इसको देखिए दूसरा इसे कह सकते हैं नॉन सीक्वेंशियल कोड। दूसरा नॉन सीक्वेंशियल कोड या नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट को कहते हैं नॉन सीक्वेंशियल कोडिंग। इट इज आल्सो known as non sequential coding। अब ये कैसा होता है, ये रोटेशनल टाइप होता है, इट इज रोटेशनल टाइप। रोटेशनल टाइप होता है, इट मींस यहाँ का जो होता है, इसका जो होता है रोटेशन चलता रहता है। इसमें जो होता है हम एक फिक्स कंडीशन में इसको इजीली नहीं कर पाते हैं, इसे रोटेशन टाइप कर सकते हैं। और ये जो होता है एक्सट्रैक्टेड, इसे हम कहते हैं एक्साइटेड जो होता है, इसका डीएनए पार्ट होता है। ये डीएनए पार्ट कैसा होता है, ये फ्रैगमेंट पार्ट होता है। ये कैसा होता है, ये फ्रैगमेंट फॉर्म में। इट इज
also represent in DNA fragment. DNA fragment ये कैसा होता है? ये जो होता है डीएनए फ्रेगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए फ्रेगमेंट के फॉर्म में होता है। और ये बेसिकली कैसा होता है? अगर इसको देखा था, इसका जो होता है टू टाइप के होते हैं। अगर इसका देखा था जो होस्ट होता है, अगर होस्ट की बात कर लेते हैं, होस्ट बेसिकली कैसा होता है? होस्ट होता है बैक्टीरिया, इसका होस्ट होता है अधिकतर बैक्टीरिया और ईस्ट। यानी यह जो जेनेटिक सीक्वेंसेस जो होता है, हम इसको प्लाज्मिड वेक्टर के फॉर्म में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या इसे एक सीक्वेंट फॉर्म में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा होता है इसका बैक, इसका दूसरा इसको वेक्टर जो होता है, वेक्टर कैसा होता है? इसको बैक होता है और यैक होता है। बैक और यैक का दूसरों के क्या होता है? दूसरा इसमें देखा था जो बैक कंडीशन में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल कैरेक्टर, ये होता है ईस्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? क्रोमोसोमल पार्ट होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं? अगर देखा था बैक्टीरियल बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दूसरा होता है एट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इट मींस यहाँ पर जो होता है एक आर्टिफिशियली यूटिलाइज किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है। यानी जो जेनेटिक कोड होता है उसको स्टडी करने के लिए कैसे करते हैं? ये आर्टिफिशियल फॉर्म में इसको यूटिलाइज किया जाता है। अब इसका जो प्रोसेस होता है, देखिए तो प्रोसेस में क्या करते हैं? जो सबसे इसका फ्रेगमेंट होता है, अगर देखा जाता है मेटाबॉलिज्म में, इसका जो प्रोसेस होता है टू कंडीशन में लिया जाता है। फर्स्ट होता है, इसको देखिए, इसमें होता है जो बेटा सबसे जो सीक्वेंशियल कंडीशन में अगर देखते हैं जो फ्रेगमेंट का कंडीशन होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? इसमें डीएनए फ्रेगमेंट लेते हैं। हमने बताया था डीएनए लेते हैं, ऑलरेडी हमने इसको बताया था, डीएनए लेते हैं। अब ये डीएनए कैसा होता है? इसको हम कट करते हैं, डीएनए को हम कट करते हैं, डीएनए लेते हैं, डीएनए को हम कट करते हैं, कट करने के साथ इसको वेक्टर के साथ इसे ऐड करते हैं। वेक्टर डीएनए जो होता है सब वेक्टर डीएनए इसको ऐड करते हैं। वेक्टर के साथ ऐड करने के साथ ये क्या करते हैं? होस्ट सेल में इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? सीक्वेंशियल कंडीशन में हम जो प्रोसेस करके हम क्या करते हैं? उसको डिटेक्ट करते हैं। अब इसका जो होता है सीक्वेंशियल, इसको अगर देखिए सीक्वेंशियल जो मेथड होता है, इसको कौन सा मेथड करते हैं? इसे हम सैंगर मेथड करते हैं। सीक्वेंशियल मेथड इज डन बाय, इसे सीक्वेंशियल मेथड इज डन बाय सैंगर मेथड। इसे सबसे पहले सैंगर नाम साइंटिस्ट ने किया था, इसी के नाम रहे सैंगर मेथड। अब सैंगर मेथड में क्या होता है? ये कंप्यूटेटिंग यानी कंप्यूटराइज इसका प्रोसेस होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डीएनए पार्ट होता है
उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेगमेंट के फॉर्म में इसको अलग करते हैं और अलग करके क्या करते हैं, डिटेक्ट किया था, उसको आइडेंटिफाई किया था कंप्यूटराइज्ड पोर्शन में। तो ये जो होता है दैट इज प्रोसेस इन्होंने सैंगर मेथड, इसे सैंगर मेथड कहते हैं, जिसमें जो डीएनए का सीक्वेंस क्या करते हैं इसमें इसको विस्तृत से इसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस होता है। अब यहाँ स्पेशल फीचर देख लीजिए क्या होता है। स्पेशल फीचर, इससे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सैंगर मेथड से होता है बेटा। स्पेशल फीचर देख लीजिए, स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है। अब ह्यूमन जीनोम अगर देखिए, ये बेसिकली सीक्वेंसर, ये इसका जो होता है ह्यूमन जीनोम, इसमें बेसिकली आता है 3164 into 7 बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम में जो था 3164.7 मिलियन करते हैं इसको, मिलियन बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर और 3.1 और 3.1 न्यूक्लियोटाइड, 3.1 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड पहला होता है इसका फर्स्ट जो होता है, इसमें कितना होता है, जो ह्यूमन जीनोम होता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर और 3.1 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। दूसरा जो होता है एवरेज, जो होता है इसको एवरेज कंटेन 3000 बेस पेयर। इसका एवरेज होता है 3000 बेस पेयर होता है। और ये बेस पेयर कैसे होता है, इसका दूसरा फॉर्म होता है द लार्जेस्ट पॉइंट होता है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या होता है, ह्यूमन जीनोम होते हैं वो 3164.7 मिलियन और 3.1 बिलियन इसका होता है न्यूक्लियोटाइड। दूसरा जो एवरेज होता है 3000 होता है। इसका जो होता है लार्जेस्ट होता है 3.4 बिलियन बेस पेयर डिस्ट्रैटिफाइड। ये इसका मतलब उसको होता है इसके डिस्ट्रैटिफाइड, इसके आइडेंटिफिकेशन के कंडीशन में होता है, आइडेंटिफाई किया होता है। टोटल नंबर ऑफ जीन होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन इन 30,000 होता है, टोटल नंबर 30,000 होता है। उसके साथ फंक्शनल जो होता है, फंक्शनल क्या होता है इसके, अगर देखा था जो फंक्शनल जीनोम होता है, फंक्शनल 50% जीन, फंक्शनल जीन इज 50%। फंक्शनल कितने होते हैं, 50% जीन होता है इसमें फंक्शनल होते हैं। सॉरी बेटा, ये होता
function of 50% gene is unknown. 50% जो होता है ये जीन अननोन होते हैं. इसके साथ ही साथ अगर जो दूसरा देखा था 2% जीनोम क्या होते हैं, अबाउट 2% जीन present in the form of प्रोटीन. ये 2% कैसे होते हैं, ये जो होते हैं 2% क्या करते हैं, ये प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में. इसके साथ साथ देखिए जो होता है मैक्सिमम जीन होता है, मैक्सिमम जीन chromosome number of one gene जो होता है, ये बेसिकली कैसा होता है, ये मैक्सिमम जीन होता है, मैक्सिमम जीन कितना होता है 2968 होता है. इस कंडीशन में अगर देखें जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है इसका कितना होता है 2968 जीन होता है, 2968. अब इसे ये कैसा कहता है, ये बेसिकली इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में होता है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एप्लीकेशन, देख लीजिए क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. फर्स्ट होता है डायग्नोसिस of certain disease. ये जो होता है सर्टेन डिजीज में डायग्नोस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जैसे सर्टेन डिजीज लाइक कार्सिनोजन एंड मेटाबॉलिक. ये जो होता है बेसिकली इसमें कार्सिनोजेनिक और इसका मेटाबॉलिक जीन में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें इन्वॉल्व होता है. जो फर्स्ट इसका अगर इसको देखा होता है. दूसरा जो होता है इसका, ये बेसिकली डीएनए ट्रीट केस को जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिक्रीज डीएनए ट्रीटमेंट. डिक्रीज डीएनए ट्रीटमेंट में हेल्प होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में. डीएनए टेक्नोलॉजी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट अगर देखिए जो सबसे इसका दूसरा फैक्टर होता है बेटा, ये जो होता है द जीनोम. नेक्स्ट
the genome of non-human technology like non-human टेक्नोलॉजी लाइक कैसे होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज में ड्रोसोफिला बैक्टीरिया राइस ईस्ट एक्सेट्रा, राइस ईस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है बेटा, नेक्स्ट को देखते हैं, दिस जीनोम वाज यूटिलाइज्ड in agriculture, माइक्रोब्स, एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या होता है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो होता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये नॉन जीनोम टेक्नोलॉजी होता है, ड्रोसोफिला बैक्टीरिया राइस ईस्ट इसमें होते हैं। दूसरा जो होता है ह्यूमन जीनोम जो यूटिलाइज होता है एग्रीकल्चर में, माइक्रोब्स में और ह्यूमन वेलफेयर में इसका यूटिलाइज होता है। इस तरीके से बेटा इसका बहुत सारे इसका फंक्शनिंग होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये इन्वॉल्व होता है बेसिकली, अगर देखिए ये एनर्जी जो सीक्वेंस, ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें प्ले करता है। तो ये बेटा इसका एक छोटा सा पार्ट था जो ये भी समाप्त हुआ। अब इसके साथ साथ आप लोग इसको स्टडी करिएगा, जो डाउट होगा फिर से पूछिएगा। तो ये इसका छोटा सा पार्ट था बेटा, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। थैंक यू बेटा।